आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक रहेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, डाई मतलब होता है टू, हाइब्रिड मतलब होता है हेट्रोजाइगोट्स। यहाँ पे दो हेट्रोजाइगोट्स बनेंगे। हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को कह सकते हैं कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है? एक्सटेंशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। हम देख लेंगे कि ये कैसे एक्सटेंशन है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद हम इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे इन डाइहाइब्रिड क्रॉस two characters are taken into consideration। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स की कंसिडरेशन लेंगे या दो कैरेक्टर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम ऐसा कह सकते हैं, इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम टू जीन्स की स्टडी करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम देख सकते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू जीन्स दैट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कह सकते हैं। ठीक है ना? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे? हम दो कैरेक्टर लेंगे और इन्हीं दो कैरेक्टर की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन दो कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए अब मैं यहाँ पर सीड कैरेक्टर को लूँगा। ठीक है ना? अगर हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करना है तो मैं यहाँ पे सीड के कैरेक्टर लूँगा। ठीक है ना? क्या ले लूँगा? सीड का कैरेक्टर लूँगा। ठीक है ना? दो कैरेक्टर लूँगा मैं, एक में लूँगा शेप, दूसरा लूँगा मैं कलर। ठीक है? तो सीड कैरेक्टर की दो स्टडी करूँगा मैं, एक में शेप ले लूँगा, दूसरा में कलर ले लूँगा। देखिए, शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो आर जीन है। शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो आर जीन है। शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो आर जीन है। और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कैपिटल वाई जीन है। क्लियर है ये चीज़? अब मैंने आपको बताया है जीन में दो एलील्स होती हैं। अब देखिए, इस आर जीन की दो एलील होंगी, एक होगी कैपिटल आर एलील, दूसरी होगी स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर एलील है तो शेप बनेगा राउंड, अगर स्मॉल आर एलील है तो शेप बनेगी रिंकल्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं बात करूंगा वाई जीन की, इस वाई जीन की भी दो एलील होंगी, एक कैपिटल वाई होगी, एक स्मॉल वाई होगी। अगर कैपिटल वाई है तो शेप बनेगी येलो, अगर स्मॉल वाई है तो शेप बनेगी ग्रीन। हमने पिछले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये बताया था कि इन F1 जनरेशन देयर इज द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, जहाँ पे कैपिटल टी जो था वो कंप्लीटली डोमिनेट था स्मॉल टी पे, बट इन डाइहाइब्रिड क्रॉस डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप रिमेन्स सेम। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, और ये जो कैपिटल वाई है ये डोमिनेंट है स्मॉल वाई पे। डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप को आप सॉलिड लाइन से भी लिख सकते हो, आप इसको डॉटेड लाइन से भी लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक समझ आया आपको? तो अब हम क्या लेंगे? अब हम दो जीन्स लेंगे, दो जीन्स के बीच में क्रॉस बनाएंगे, या दो कैरेक्टर्स लेंगे, दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करेंगे, और हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है। उसके बाद हम देखेंगे दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेंगे और वहाँ से हम उनकी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो देखिए, अब हम इसके कैरेक्टर्स को, अब हम यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस लेंगे। देखो, हम एक पेरेंट 1 ले लेंगे, दूसरा हम लेंगे पेरेंट 2। लेट्स सपोज पेरेंट 1 जो है वो मेल फ्लावर है, पेरेंट 2 जो है वो फीमेल फ्लावर है। नाउ पेरेंट 1 में
दे बोथ आर होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों के दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट होने चाहिए, दोनों पेरेंट्स अपोजिट होने चाहिए और होमोजाइगस होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दिस इज राउंड येलो, दिस इज रिंकल्ड ग्रीन, दिस इज प्योर ब्रीड, दिस इज प्योर ब्रीड, दिस इज ट्रू लाइन, दिस इज आल्सो ट्रू लाइन, ठीक है ना। यहां पर होगा गैमेटोजेनेसिस, यहां पर भी होगा गैमेटोजेनेसिस, यहां से दो जीन एक्सप्रेस होंगे आर और वाई, यहां से स्मॉल आर और स्मॉल वाई जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना। इन दोनों की होगी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये हमारे पास आया F1 जनरेशन। अब देखो ये जो F1 जनरेशन है, ये जो F1 जनरेशन है, इसके करवाएंगे हम सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या हुआ? सेल्फिंग, व्हाट इज सेल्फिंग? सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ? सेल्फिंग का मतलब है F1 का क्रॉस F1 से ही कराएंगे, दिस इज नोन एज सेल्फिंग। अब देखो यहां पर कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे, यहां पे कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। देखिए एक जीन में ले लूंगा R, दूसरा लिया मैंने स्मॉल r, इस कैपिटल R से या इस कैपिटल R के साथ कैपिटल Y भी जा सकता है, स्मॉल y भी जा सकता है, इस स्मॉल r से कैपिटल Y भी जा सकता है और स्मॉल y भी जा सकता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना? एक कैपिटल R कैपिटल Y बना, दूसरा कैपिटल R स्मॉल y बना, तीसरा स्मॉल r कैपिटल Y बना, चौथा स्मॉल r और स्मॉल y बना। ये चार पॉसिबिलिटीज हमें देखने को यहाँ पे मिली। अब देखो अगर कैपिटल R कैपिटल Y है तो ये आ गया राउंड येलो, ठीक है ना। कैपिटल R स्मॉल y, ये आ गया राउंड, स्मॉल y क्या है? शाबाश, स्मॉल y हमारा राउंड ग्रीन। स्मॉल r क्या है? शाबाश, स्मॉल r हमारे पास रिंकल्ड येलो आएगा, यहां आएगा हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। याद रखना इस F1 जनरेशन में, इस F1 जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड बनेंगे, इस F1 जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगोट्स बनेंगे, ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे? इस F1 की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इस F1 की करेंगे सेल्फिंग, ठीक है ना। सेल्फिंग से निकल के आएगा हमारे पास F2, ठीक है ना। F2 बनने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पुनेट स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है ये? अब देखो ये इसको मैं इरेज करूं, देखो जी चार पॉसिबल टाइप्स ऑफ गैमेट्स बने। एक बना यहां पे कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r कैपिटल Y एंड फोर्थ वन स्मॉल r स्मॉल y। यहां से भी मैं यही लिखूंगा कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ये हमारे पास चार इसमें कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है ना, जब हमने F1 की सेल्फिंग करी। तो यहाँ पे क्या रेशो आएगा? शाबाश, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। क्या हो गया? कैपिटल R इसका इसके साथ कैपिटल Y स्मॉल y, इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है यहाँ तक। अब इसका क्रॉस इन सब के साथ कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, पहले डोमिनेट फिर रिसेसिव एलील, पहले डोमिनेट एलील फिर रिसेसिव। यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y, इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल। ऊपर वाले में बड़ा वाला आएगा, हां सर, ऊपर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। आप देखो अगर इसका क्रॉस करेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, इसका इसके साथ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका इसके साथ स्मॉल r कैपिटल Y, इसका इसके साथ स्मॉल r कैपिटल Y। अब इसका क्रॉस इन सब के साथ, ठीक है ना, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y
कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर हमारे पास 16 पॉसिबल्स जीनोटाइप्स आए, ठीक है ना। ये 16 पॉसिबल जीनोटाइप्स मिलकर फिनोटाइप देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सबसे पहले हम यहाँ पे जीनोटाइप निकालेंगे, उसके बाद हम इसका फिनोटाइप नोट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है F2, क्या है, F2 है, ठीक है। ये हमारे पास F1 है, F1 की करवाई हमने सल्फेट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखो ऐसी कितनी, अब सबसे पहले हम जीनोटिपिक रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहां पे, जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। अब देखो जीनोटिपिक रेशो कैसे निकलेगा। एक ऐसी एलील जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ऐसा नहीं करेंगे हम। देखो जीनोटिपिक रेशो के लिए हम निकालेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हमें एक ही दिखेगा, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले, ये दो, ठीक है, दो ही है, बाकी नहीं है, ठीक है ना। ये कितने आ गए, दो। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो देखो कितने हैं, इसको छोड़ के ये एक, ये दो, ये एक और ये दो, ठीक है ना, दो ही है, ठीक है। उसके बाद इससे पहले हम एक और एलील लिखते हैं ताकि रेशो सेम रहे। ये वाला लिख लेते हैं पहले, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना, ये एक है। आप इसको लिख लो जो हमने इरेज किया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2। अब देखो उसके बाद देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सबसे ज़्यादा होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि ये हेट्रोजाइगोट्स है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो, दिख रहा है ना, तो कितने आ गए, ये 4 आ गए। उसके बाद हम आते हैं इस पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई इस पे कैपिटल आर स्मॉल वाई पे कितने हैं, 1 एंड ये 2, दिख रहा है आपको। एक ये वाला आ रहा है और दूसरा ये वाला। अब हमारे पास बचा ये वाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक ही है ना, ये 1 आ गया। उसके बाद ये वाला ले लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, 2 है। और हमारे पास एक बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई 1। देखो इसको टोटल करोगे ना तो ये 16 आना चाहिए, क्योंकि 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना। अगर ये 16 आ रहा है, अगर इसका टोटल हमारे पास ऐड करके अगर 16 आ रहा है, टोटल करके अगर ये हमारे पास 16 आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये हमने जीनोटिपिक रेशो सेम निकाला। तो इसका जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हो आपने 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 4:2, 2:2, 1:2, 2:1, ठीक है ना, ठीक है ना, गिन लेना, टोटल यही आएगा। देखो ये हमारे पास निकला जीनोटिपिक रेशो। अगर हम इसका निकालेंगे आप फिनोटिपिक रेशो, क्या निकालेंगे, देखो इधर फिनोटिपिक रेशो। देखो फिनोटिपिक रेशो में यहाँ पे रोड येलो है। देखिए फिनोटिपिक रेशो में हम देखेंगे जहाँ पे एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई हो, बाकी कोई एलील भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कितने को देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कलर से रिप्रेजेंट करूँगा। देखो सुनो इधर देखो ना, देखो सबसे पहले ये 4, उसके बाद ये 3, कितने हो गए, 7 हो गए ना। और उसके बाद ये 2, कितने हो गए, 9 हो गए ना। अच्छा अब आप देखो ऐसा कि यहाँ पे एक स्मॉल आर होना चाहिए और यहाँ पे कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, कितने हो गए, 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक और है ये वाला, कितने हो गए, 3, ये हमारे पास आए 3। फिर ऐसा देखो जहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई है,
बाकी एलील कुछ भी है रहने दो। कैपिटल आर, ये एक, ये दो, एक और है ये 3, तो ये कितने आ गए 3। उसके बाद हमने एक और देखना है जहाँ पे समाल आर और समाल वाई हो, तो ये आ गया 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है इसका 9:3:3:1। तो ये हमारे पास निकला इसका जीनोटिपिक रेशियो भी और इसका फिनोटिपिक रेशियो भी, ठीक है ना। ये है हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने एक लॉ दिया। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस में मेंडल ने एक लॉ दिया और उस लॉ को हम बोलते हैं, उस लॉ को हमने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्या मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्या मतलब है? इसने बताया कि जब जीन जो है वो सेपरेट होता है, तो जब जीन जो है सेपरेट होता है तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, ठीक है ना। और जीन के पास जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। असॉर्ट मतलब होता है कि वो इंडिपेंडेंटली कम्बिनेशन बनाता है। आई बस समझ, ठीक है ना। आपका इंडिपेंडेंटली कम्बिनेशन देखो, जैसे समाल आर है, यहाँ ये कैपिटल वाई के साथ कम्बिनेशन बनाएगा, यहाँ समाल वाई के साथ कम्बिनेशन बनाएगा। क्लियर है ये चीज? तो दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? इट इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने पढ़ा था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी, इसे लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ गैमेट्स भी बोलते थे। गैमेट्स जो है वो प्योर है, वो स्प्लिट होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और जब भी हम क्रॉस देंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे गैमेट जो हैं जो सेग्रीगेट हो रहे हैं, ये गैमेट जो हैं ये अपने आप में प्योर होते हैं और ये आगे प्योर ही जाएंगे। आई बात समझ? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम इस्तेमाल करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके लेंगे अलग अलग क्रॉस, ठीक है ना, और वहां से प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। कर लें ये काम, ठीक है। देखो अब यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब देखो, हम एक हम ले लेंगे, एक हम लेंगे पेरेंट कैपिटल आर, इसका क्रॉस कराएंगे समाल आर के साथ। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 है। यहां पे हम लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, यहां पे लेंगे कैपिटल वाई का क्रॉस समाल वाई के साथ, ठीक है। वो दोनों अपने आप में होमोजाइगस होने चाहिए, एक डोमिनेंट होना चाहिए, एक रिसेसिव होना चाहिए। यहाँ पे भी पेरेंट 1 और पेरेंट 2। लेट से ये पेरेंट 1 मेल है, यहाँ पे ये फीमेल है, यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, कुछ भी रख सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये अपने गैमेट देगा, ये यहाँ पे कैपिटल आर देगा, ये इसके क्या करेंगे सेल्फिन, ये सॉरी इसका कैपिटल आर समाल आर F1 आएगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, एक कैपिटल आर समाल आर, कैपिटल आर समाल आर और समाल आर, ये 4 पॉसिबिलिटीज आई ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक कैपिटल वाई आएगा, एक समाल वाई आएगा, यहाँ पे आया कैपिटल वाई समाल वाई, इसके F1 करेंगे तो कैपिटल वाई समाल वाई, कैपिटल वाई समाल वाई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? yes, अब देखो, इसमें से प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी निकालेंगे तो 4 में से कितने हैं, ये 1 है। इसकी भी निकालेंगे तो 4 में से कितने आ गए, ये 2 आ गए ना। ये अगर हम इसकी निकालेंगे तो 4 में से 1 आ गए। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4 में से, यहाँ पर भी 4 में से 2, शाबाश एक्सीलेंट, और यहाँ पे भी 4 में से 1। तो ये तो हमने 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके किया। अब देखो, इन दोनों को कंबाइन करके हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। यहीं से देखो, ये कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर के साथ जाएगा ना। ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, इसकी भी कितनी है 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 एंड 1/4। प्रोबेबिलिटी का मतलब एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई और मतलब होता है प्लस प्रोबेबिलिटी में। ये तो पढ़ा है आपने क्लास 10th में।
तो 1/4 इंटू 1/4 तो कितना आ गया, इसकी आ गएगी 1/60, ठीक है ना। अब ऐसे ले लूँगा मैं, ये एक लूँगा मैं, यहीं पे मैं नेक्स्ट लूँगा कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, ठीक है ना। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, ये हमारे पास 2/4 है, ये भी हमारे पास 2/4 है, तो 2 2 जार कितना हो गया, ये हो गया 4/16। भाई बात समझ। ऐसे मैं एक और ले लूँगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई के साथ, ये कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई के साथ, इसका इसके साथ ही करूँगा, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, शाबाश शाबाश, 2/4 प्लस 1/4, 2 1 जार 2, तो ये 1/4 आएगा ना इधर, 4 4 जार 16, तो 2/16, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसका हो गया, अब इसका इसके साथ ले लूँगा, ये वाला समझ आ रहा है आपको, ये वाला लेना है ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई से हो गया ना। अब इसे ले लो स्मॉल वाई से, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2/4 प्लस 1/4, हाँ इंटू ही रख लो, कितना हो गया ये, एंड मतलब होता है हाँ इंटू, 2 1 जार 2 और यहाँ पे यह आ जाएगा 16। ऐसे देखो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बना लूँ कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई से भी हो गया है ना। और भी देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कर लो, इसका कर लो, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कर लो, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कर लो, ऐसा कर लो ना, स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल वाई से, ठीक है, कर सकते हैं ना ये। अब देखो कैपिटल स्मॉल आर कितना है, 1/4, इसका भी 1/4 ही आएगा ना, 1/4 ही है इसका भी है ना, तो ये कितना आ गया 1/16। ऐसे हम कर सकते हैं, और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर सकते हैं ना। तो स्मॉल आर कितना है 1/4 और क्या 2/16, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बाकी आप खुद निकालोगे ये, ठीक है ना। आई बात समझ। तो यहाँ से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं, ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिलकर एक डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी आउटकम्स दे दी हैं, बाकी आउटकम आप इसकी खुद निकालोगे। क्लियर है ये चीज़। तो थैंक यू, ये था आज का सेक्शन जिसमें हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से डिटेल में पढ़ा, ठीक है ना। अगर कोई क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।